हिमालय की इन बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ इंसान ही नहीं, कहते हैं देवता भी पूजा करने आते हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ ही नहीं, ये एक रहस्य है। केदारनाथ। इस यात्रा की शुरुआत हुई गंगा नगरी हरिद्वार से। यहाँ हर सांस में श्रद्धा है और हर लहर में एक कहानी। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हम जस्ट अराइव्ड हुए थे अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन में, और हमने अपना बैग अभी क्लॉक रूम में रख दिया है, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 30 रुपीज़ पर पर्सन का। तो जैसे आप 2 से 3 घंटे के लिए सिर्फ हरिद्वार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, और उसके बाद सीधे केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए निकल जाते हैं, बस लेके या प्राइवेट टैक्सी लेके। अगर आपको यही करना है, बैग्स को रखना है क्लॉक रूम में, तो मैंने बता दिया हूँ, स्लिप भी दिखा दिया था, और बस यही बताना था। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं हर की पौड़ी, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हर की पौड़ी, जहाँ गंगा सिर्फ बहती नहीं बल्कि पाप भी ले जाती है। यहीं से मन ने फैसला किया, अब चलना है महादेव की ओर। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसा कि कहते हैं, जहाँ जहाँ भगवान शिव रास्ते हैं, वहाँ की हवा काफ़ी शीतल होती है, और ये रियलिटी है और यही सत्य है। अभी हम जैसे ही अराइव्ड हुए हैं हरिद्वार में, तो काफ़ी ठंडी हवा में महसूस हो रही है और काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ का। और जैसे कि आपको भगवान शिव का पता ही है, भोलेनाथ है, और ये है भोले की नगरी, और योग नगरी कहते हैं ऋषिकेश को, जो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं ऋषिकेश, तो आप शेयरिंग ऑटो में जा सकते हैं। उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 30 रुपीज़ पर पर्सन का, और ऋषिकेश जाके आप वहाँ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। हरिद्वार से हमने एक प्राइवेट व्हीकल ली और रात 2:30 बजे अंधेरे को पीछे छोड़कर निकल पड़े। सड़क खामोश थी, पर दिल जाग रहा था, क्योंकि ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, आस्था का था। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो हमने हरिद्वार से प्राइवेट व्हीकल हायर की है, जो कि है अर्टिगा, और ये हमें घुमाएगी। तो ये हमने बुक करी है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ और तुंगनाथ के लिए। तो मैं इसकी आगे आपको डिटेल देते रहूँगा, और लास्ट में बताऊँगा कि हमें कितने की पड़ी और कहाँ से हमने ये बुक करी थी। तो दोस्तों, अभी हम बस महादेव होटल में पहुंच गए हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम पहुंचे थारा देवी मंदिर। कहते हैं यहाँ बिना दर्शन के केदारनाथ यात्रा अधूरी रहती है। तो दोस्तों,
जैसा कि आप जानते हैं, धारा देवी टेम्पल का इतिहास काफ़ी पुराना है और उत्तराखंड के लिए ये एक देवी रक्षक के रूप में माना जाता है। तो ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर टेम्पल है और कहते हैं कि इसे हटाने का प्रयास भी किया गया था और 2013 में किया गया था ये, और उसके कुछ घंटों बाद ही 16-17 जून को केदारनाथ में महाप्रलय आया था, जल प्रलय, और इसे आपदा भी कहते हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। काफ़ी दिन तक इसका रेस्क्यू चला था और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ ये धारा देवी टेम्पल को हटाने की वजह से ही हुआ था। तो लोगों की यहाँ पे काफ़ी आस्था है और काफ़ी विश्वास है। उत्तराखंड के लिए एक रक्षक देवी के नाम से है। आगे बढ़ते हुए हम आए सोनप्रयाग। पहाड़ों के बीच बहती नदी और हवा में एक अजीब सा सुकून। यहाँ रुककर हमने कुछ पल सिर्फ नज़ारों से महसूस किया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से गौरीकुंड जा रहे हैं और फिर गौरीकुंड से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और देखिए हमारे दोस्त यहीं खड़े हैं। तो अभी यहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी में जाएंगे, 50 रुपीज़ पर पर्सन है उसका फेयर। सोनप्रयाग से आगे गाड़ियाँ रुक जाती हैं। यहाँ से हमने 50 रुपए की शेयर टैक्सी ली और पहुँच गए गौरीकुंड। और यहीं से शुरू होता है सबसे कठिन और सबसे पवित्र सफ़र। केदारनाथ के दर्शन आसान नहीं होते, उन्हें कमाया जाता है। यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, जहां बर्फीली हवाओं के बीच धरती खुद सांस लेती है। एक तरफ बर्फ सा ठंडा पानी बहता है और दूसरी तरफ माँ गौरी का ये गर्म कुंड, मानो प्रकृति खुद थकान उतार रही हो, आगे आने वाली कठिन राह के लिए हमें तैयार कर रही हो। ये रास्ते सिर्फ पहाड़ों के नहीं थे, ये रास्ते धैर्य, आस्था और खुद से मिलने के थे। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है। जैसा आप सोच रहे हैं यहाँ पर आने के बाद आपको वैसा नहीं लगेगा। बहुत -5 में जाता है, लास्ट -10 इतना रहता है यहाँ पर, मैक्सिमम रह जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूरी चीज़ यही है कि ट्रैकिंग शूज़ लेके आइए और विंटर वियर्स लेके आइए, स्वेटर, इनर, ग्लव्स वगैरह, और ट्रैकिंग शूज़ लेके आइए और रक्षक बैग लेके आइए। इसमें आप काफ़ी ईजिली अपना सामान रख सकते हैं। धीरे धीरे शाम उतरने लगी थी, पहाड़ों के बीच सूरज का विदा लेना। तो दोस्तों लगभग अभी 8:45 बज रहे हैं और हमने एक ब्रेक लिया है और हम बना रहे हैं अभी मैगी। तो हमने खुद की सेल्फ मेड मैगी बनाई थी, जो कि हमें काफ़ी अच्छी लगी। शायद लग्जरी यही होती है, जब कम में भी दिल भर जाए। रामबाड़ा, जहाँ से रास्ता सिर्फ ऊपर ही जाता है। रात, ठंड, थकान सब साथ थे, लेकिन हार मानने का कोई सवाल नहीं था। अभी रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी हम ट्रैक पर चल रहे हैं और हमारे 3 दोस्त आगे निकल गए हैं और अभी हम थोड़ा धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रामबाड़ा से स्टीप चढ़ाई है। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई मिलेगी आपको और आपको काफ़ी धीरे चढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया तो हमने पहाड़ों की गोद में अपना छोटा सा घर बना लिया। ठंडी बहुत तेज हो रही है। ठंड बहुत तेज है। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों ठंड का माहौल तो बहुत मज़ेदार है, यहाँ पे घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे कि क्या क्या लेके आना चाहिए? एडवेंचरस टूर रहा
और आगे भी रहेगा क्योंकि अभी 6 किलोमीटर बाकी है। कुछ घंटों की नींद और फिर एक नई सुबह का इंतजार। सुबह की ठंडी हवा ने जैसे नई जान फूंक दी। अब मंजिल करीब थी। हमने 11 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया था और बस 6-7 किलोमीटर ही दूर थे। हर कदम के साथ रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन दिल में एक ही नाम था, केदारनाथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रामबाड़ा में बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, तो भले आप आराम आराम चढ़िए लेकिन केयरफुली चढ़िए, क्योंकि यहाँ घोड़े खच्चर रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। और यहाँ का जो ट्रैक है वो सिमिलर नहीं है, सब जगह अलग अलग है। प्लीज केयरफुली चढ़िए। हर कदम के साथ सांस भरी होती गई, पर विश्वास और गहरा होता गया, क्योंकि जब महादेव बुलाते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी हम लोग मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। काफी खुशी हो रही है जान के। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बस बचा है और ये घोड़ा पालकी तो आप देख ही सकते हैं। तो इनसे देख के चलिएगा आप और सेफली चलिएगा, केयरफुली, बिल्कुल जल्दी नहीं कीजिएगा। और अगर पीछे से आ रहे हैं घोड़े खच्चर तो उनको देख के चलिएगा, बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। और पीछे का मेरा व्यू आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये मैं बताता हूँ आपको कौन सा माउंटेन है। नीचे देखिए आप लिखा है, तो चलिए चलते हैं आगे। हर कदम के साथ बस यही सोच, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। तो ट्रैकिंग करते समय हमें बीच में नींबू पानी की दुकान लगी दिखी, तो हमने सोचा क्यों न एनर्जी को बूस्ट करने के लिए नींबू पानी ले लिया जाए। और साथ ही हमने कुछ देर बैठ के इन पहाड़ों का मजा उठाया। बर्फ से ढकी सफेद चोटियां, ऐसा दृश्य जो कैमरे में नहीं सीधे दिल में कैद हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है और मैं यही चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छे दर्शन करा पाऊँ और हम लोग दिखा पाऊँ यहाँ की वादियाँ, जैसे कि फिल्मों में देखा होगा आपने और रील्स वगैरह वीडियो यूट्यूब में देखा होगा। आप उसमें फील पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर्स भी देते देखा। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके रेट मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा और ये आपको डायरेक्ट मंदिर तक छोड़ेगी। पर ये है कि आप अगर खुद चल कर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि भगवान उसी को बुलाते हैं जिनका बुलावा आता है और भगवान के द्वार तक वही पहुंचता है जो उनका सच्चा भक्त होता है और उनको हृदय से याद करता है। तो चलिए हम चलते हैं। हर हर महादेव। रजिस्ट्रेशन स्लिप हाथ में थी और आंखों में सिर्फ एक सपना। तो हर हर महादेव दोस्तों, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम सभी ने अभी अपना टेंट लगाया है खुद का। तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दूं, अगर आप अपना सेल्फ टेंट लेके आते हैं कैंपिंग के पर्पज़ से तो आप यहाँ पर कहीं भी टेंट लगा सकते हैं। बस ये है कि मंदिर के आजू बाजू आप नहीं लगाइएगा, नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है। तो बस यही कह रहा था कि आप कहीं भी टेंट लगा सकते हैं। तो दिखाइए सर, यहाँ मार्ट है। आपको एक इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट दे दूं कि जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था कि आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप लेनी होगी। आपको एक पर्ची मिलेगी स्लिप, उसमें स्कैनर होगा और फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। सबसे पहले से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आप यहाँ पर आके दर्शन स्लिप लेनी है। तो अभी हम लोग ये सब करते हैं, नहाते धोते खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे। तो हर हर महादेव।
शाम के 3-4 बजे दिल थोड़ा भारी हो गया था। इतने सालों का सपना अब बस कुछ कदम दूर था। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आंखें नम थी क्योंकि कुछ सपने पूरे होने से पहले रुला देते हैं। लगभग सिर्फ 50 मीटर ही बचा है और आंखों में आंसू टाइप के आ रहे हैं। इमोशनल पल जो होता है वो ऐसे ही होता है। मैंने कई साल वेट किया इस मूवमेंट का, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कि क्या बोलूं क्या नहीं। इतनी संघर्षों के बाद आगे पहुंच गए। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। भगवान के दर्शन हुए और समय थम गया। जब पहली बार भगवान के दर्शन हुए तो शब्द साथ छोड़ गए। ठंड बढ़ती जा रही थी लेकिन मन अंदर से जल रहा था। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो अब मैं खड़ा हूँ केदारनाथ मंदिर के सामने और आप पीछे देख रहे होंगे तो ये काफ़ी भावुक कर देने वाला पल है। तो इस बात को सोचते ही आँख में आंसू आ जाते हैं। मुझे कई साल लग गए। मैं दोस्त के साथ ट्रिप भी बनाता था पर ये सक्सेस नहीं हो पाती थी। तो फाइनली 2025 के अक्टूबर को हम यहाँ पर आ चुके हैं और 6 मेंबर आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके जस्ट पीछे आपको दिख रहा है, जो अभी क्लाउड से ढका हुआ है, वो है हिमालयन। और सुबह हम जब आए थे तो ये दिख रहा था क्योंकि धूप थी, अभी क्लाउड्स की वजह से ढक गया। और इसके पीछे जस्ट पीछे है भीमशिला, जो 2013 की त्रासदी में एक ढाल बन के खड़ी हो गई थी और पूरे मंदिर को बचाया था। ठंड बढ़ती जा रही थी लेकिन मन भीतर से उज्जला था। तो दोस्तों अभी हम लाइन में लग चुके हैं। तो यहाँ पर रस सीजन के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे मान लो मई में जल्दी खुलते हैं पट, तो उसमें काफ़ी रस होता है, काफ़ी ज़्यादा। और अक्टूबर मंथ में नॉर्मल रहता है, मतलब ना के बराबर। और मिड में भी नॉर्मल रहता है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है तो लोग उसे प्रेफर नहीं करते आना। तो अभी मैं बताता हूँ कितने घंटे दर्शन में हमें लगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी उतने ही लगेंगे, मैं अपने बताऊँगा। चलिए यार। तो दोस्तों हमें दर्शन प्राप्त हो चुके हैं श्री केदारेश्वर के, श्री केदारनाथ की। तो मैं बताता हूँ कि कितना टाइम लगा। ये तो वैसे अक्टूबर का मंथ है तो हमें आधा घंटा लगा। और अगर आप मई में आते हैं जब पट कपाट खुलते हैं तो आपको बहुत लंबी लंबी लाइनें देखने मिल सकती। और अगर आप मिड में आते हैं तो एवरेज रहती भीड़, रस नहीं रहता। तो ये देखिए इस वक्त मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये है भीमशिला पीछे, और यही वो चमत्कारी भीमशिला है जो 2013 की त्रासदी में एक चट्टान की तरह, मतलब चट्टान की तरह खड़ी हो गई थी और ये डटी रही। मतलब चमत्कार कुछ ऐसा है कि जब त्रासदी हुई थी, लैंडस्लाइड हुआ था पूरा, जब पानी तेजी से मंदिर की ओर आया तो ये जो भीमशिला है ये मंदिर के पीछे आके रुक गए पानी के साथ। और ये मंदिर को पूरा प्रोटेक्ट किया गया इस भीमशिला ने। आस्था की आग से आरती के वो पल जिंदगी भर के लिए याद बन गए।
आरती के वो पल शब्दों से परे थे। हर यात्रा मंजिल पर खत्म नहीं होती, कुछ यात्राएं भीतर शुरू होती है। केदारनाथ के दर्शन के साथ हमारा ये सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन आस्था की राह कभी खत्म नहीं होती। इन पहाड़ों ने हमें सिखाया कम में जीना, धैर्य रखना और खुद पर भरोसा रखना। अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे एक और पवित्र यात्रा पर, तुंगनाथ महादेव के दर्शन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ ये केदारनाथ यात्रा करने का आनंद मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।